श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा को उनके अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती हैं, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। हरे कृष्णा। तो समुद्र से ही चंद्रमा प्रकट हुआ था, इसको शिव जी ने अपने शीश पर धारण कर लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। उससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से वो जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है, तो भगवान की शची देवी माता के गर्भ से प्रकट हुए। और पीछे उन्होंने राधा रानी की जितनी भी महिमा बताई कि उनका भाव, उनका महाभाव, ना उनका सेवा भाव, का केवल एकमात्र कृष्ण को अपना विषय वस्तु मानकर उनकी आराधना करना, सारी चीजें जो भी उन्होंने पीछे बताई वो इसलिए थी कि भगवान राधा रानी के भाव को क्यों ग्रहण करना चाहते हैं। मतलब वो कुछ साधारण स्त्री नहीं है कि सोचे कि ऐसे पुरुष और स्त्री का प्रेम प्रसंग हो रहा है, वो नहीं है। तो इसलिए पहले उनकी महिमा बताई राधा रानी की पूरी कि क्या उनकी पोजीशन है, फिर अब उनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसी श्रीमती राधा रानी के भाव को ग्रहण करने के लिए शची देवी के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। आगे चलते हैं। ये सब सिद्धांत गुण कही तेन हुआया, ना कहिले के इहार अंत नाही पाया। पढ़े दशमी माता की पढ़ी। जी, अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा इन सारे सिद्धांतों को जन सामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। हरे अब कृष्णा। हमारा एक वैष्णव अपराध है कि राधा क्या है वो भगवान के गहराई को नहीं बताना, मतलब भक्तों को नहीं महामंत्र की महिमा, नाम नाम की महिमा मत। नाम की महिमा को। तो ये भी तो नाम की महिमा है ना, राधा नाम की महिमा को सबको नहीं बताना चाहिए क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा जो अशुद्ध है ना। लेकिन अगर बताएंगे नहीं तो कोई समझेगा भी कैसे। ये अचिंत्य भेदा में तत्व फिर आ गया कि बताना भी नहीं है, लेकिन बताए बिना कोई समझेगा भी नहीं, तो बड़े सिस्टम से बताना है, इतनी चतुराई से बताना है कि कोई इसको मिसयूज भी ना करे, कोई दोषारोपण भी ना करे, लेकिन ऐसा जो समझने वाले योग्य व्यक्ति है वो समझ पाए उस तरह से। अतएव कही कुछ करे निगूढ़, बुझिबे रसिक भक्त न बुझिबे मूढ़। पढ़िए अनम्यूट। सॉरी माता जी। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा, जिसे रसिक भक्त तो इन्हें समझ लें, किंतु जो मूर्ख हैं वे समझ ना सके। हरे कृष्ण। हृदय धरे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से पाए आनंद। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वह इन सारे दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंदित होगा। ये सब सिद्धांत है अमृत बलव, भक्तगण को मेरे सर्वदा बलव। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवांकुरित शाखाओं के समान है। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदैव प्रिय हैं। ये सारे अनुवाद प्रोपा के द्वारा है, तो इसलिए बार बार शायद बोलने की आवश्यकता। अभक्त ठीक है। उष्टेर इथे न है प्रवेश, तबे चित है मोर आनंद विशेष। ऊंट समान अभक्त इन विषयों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। तो जो अभक्त है वो नहीं समझ पाएंगे, जो भक्त है वो उसमें रस लेंगे। ये लागे कहिते भय से यदि न जाने, इहा भय कृपा सुख आचर त्रिभुवाने। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वे नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। हिडन हिडन ट्रुथ बता रहे हैं। अतएव भक्त गण कर नमस्कार, निशंक कहिए तार चमत्कार। अतएव भक्तों को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूंगा।
कृष्णेर विचार एक आछे अंतरे पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा समस्त रसों से पूर्ण हूँ। आमा इते आनंदित है त्रिभुवन, आमा के आनंद दीदे ऐसे को न जाना। सारा संसार मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है। क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? अब ये प्रॉब्लम है भगवान। सारे लोग अब क्या होता है ना, लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, किसी व्यक्ति से कुछ लेते रहो, उसको कभी दो नहीं। उसका भी तो मन करता है ना कभी कभी कोई मुझे भी आनंद दे। आनंद दे। ये रीजन है भगवान के चैतन्य महाप्रभु। आमा हिते यार है शत शत गुण से जन आला दिखते पारे मोह मान। जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आमा हिते गुणी बड़ जगते असंभव एकले राधा तिकरा हरि अनुभव। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को इस जगत में खोज पाना असंभव है, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। ठीक है, भगवान से ज्यादा गुणवान कोई हो नहीं सकता, पर राधा रानी ऐसी है जो आनंद दे सकती है, चाहे गुण हो। ऐसा नहीं है कि भगवान से ज्यादा होंगे, बट फिर भी वो उनको आनंद दे सकते हैं। कोटि काम जिनि रूप यद्यपि हमारा असमर्थ माधुर्य सामर्थ नहीं यार। मोर रूप आप अयुत है त्रिभुवन, राधा दर्शन मोर चुड़ाय नयना। यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, यद्यपि यह अतुलनीय और अद्वितीय है तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, मेरा सौंदर्य सबको आकर्षित कर लेता है, लेकिन मुझे किसके दर्शनों से आनंद मिलता है? राधा रानी। मोर वंशी गीते आकर्षेर भुवन, राधा रवचन हरे अमर श्रवण। मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। उनकी बातें सब सुनते हैं, उनकी बांसुरी सब सुनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या सुनना चाहते हैं? राधा रानी की बातें सुनना चाहते हैं। यद्यपि अमर गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंधी मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती है। यद्यपि अमर रस जगत रस, राधा रस अधर रस अम करे वश। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूँ। यद्यपि अमर स्पर्श कोटि दुषितल, राधिका स्पर्श अमर सुशीतल। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। हर चीज जो भगवान को आनंद दे सकती है, मुझे कहाँ मिलती है? हे माता जगत तेरे सुख आमी है तू, राधिका रूप गुण अमर छिपा तू। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा हैं। हे मत अनुभव अमर प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहिल भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूँ। तो राधा रानी का इतना प्रेम है कृष्ण के साथ कि उनका सब चीजें कृष्ण से ज्यादा है, लेकिन उल्टा क्या पाते हैं? देखिए क्या विपरीत पाते हैं, अभी बताएं। राधा दर्शन मोर जोड़ा या ना, हमारा दर्शन राधा सुखी अज्ञान। जी। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है,
मैं उन पर दृष्टि डालता हूँ तो मैं तृप्त हो जाऊँ, तो पर वो मेरे से ज्यादा तृप्त कैसे हो सकती है? ये एनवी है। उससे आया हमारा वो, है ना? यही एनवी है ना, वो कहते हैं मेरे पड़ोसी के घर में ज्यादा क्यों है। मेरे पास वो स्टोरी थी ना कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, उसके पास दो गाड़ी आ गए, मेरा एक बंगला हो जाए, उसके पास दो बंगले हो जाए, उसके पास मेरे से ज्यादा नहीं, मेरी एक आंख चली जाए, उसकी दोनों चली गई, अब ठीक है, मैं काना हो गया कोई बात नहीं, पर वो बंद हो जाए। भगवान भी कह रहे मुझे तो आनंद मिलता ही है, वो ठीक है, पर उसको मेरे से ज्यादा आनंद क्यों मिलता है? हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी। परस्पर वेणु गीते हरय जेताना, मोर भ्रमे तमाले रे करे अंकिलिंगना। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर स्वर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है, क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती हैं। वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती हैं। अब देखिए वो कह रहे सब कुछ अच्छा है, हवा भी अच्छी है, स्पर्श भी अच्छा है, रस भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है, सब कुछ होता है, लेकिन राधा रानी का क्या है, वो मेरे भाव में जब आते हैं तो सब चीजों को भूल जाते हैं, ये क्योंकि वो भ्रम में आ जाती हैं, फिर वो सब चीजों को क्या मानती है? कृष्ण मानती है, ये उनकी सिक्योरिटी है। हम लोग तो मंदिर भी जाते हैं तो हमें अपने घर की चिंता हो रही होती है, पानी चल रहा होगा, मोटर चल रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, होता है ना? वहां राधा रानी का क्या है, वो कृष्ण के बारे में जब सुनती हैं, सोचती हैं, देखती है, तो सब कुछ भूल जाती है। हम भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। सामने भगवान का दर्शन करते नहीं, हाँ, भगवान का दर्शन करते हुए भी याद आ रहा होता है, बस बस अभी जाना है ना, ये करना है, वो करना है। ये फर्क है राधा रानी का। हाँ, इसलिए वो कृष्ण को मोहित करती है। कृष्ण आलिंगन पाई जन्म सफाले, कृष्ण सुखे मन रहे वृक्ष करे कोले। वह सोचती हैं, मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया है। इस प्रकार वह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहती हैं। तो इतना ज्यादा देखिए भाव में कि वृक्ष को ही समझ रहे हैं कि कृष्ण अनुकूल पति यदि पाए मोर गंगा, उड़िया पुलकित जाए प्रेम में है अंधा। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती हैं, तो वह प्रेमांध हो उठती हैं और उस वायु में उड़ना चाहती हैं। तांबुल चरित यदि करे आस्वादने, आनंद समुद्र किछु न जाने। जब वह मेरे द्वारा चर्चित पान का सॉरी चर्बित चर्वित पान का आस्वादन करती हैं, तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। हमारा संग में राधा पाई ये आनंद, शत मुखे तब न पाई तारंग। मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता, जिसे वह मेरी संगति से प्राप्त करती हैं। लीला अंत सुखे इहाँ रंगे रमा दूरी, तहाँ देखे सुखे आमी अपना पाशरी। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख पे मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। तो राधा रानी का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति अपनी अपने खुद को भूल जाता है, कृष्ण खुद को भूल जाता है कि मैं परमेश्वर हूँ, ये हूँ, और वो उनमें ही मग्न हो जाता है। तोहारे ये समरस भरत मुनि माने, हमारा ब्रजेर रस से नहीं जाने। भरत मुनि ने कहा है कि प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जानते। तात्पर्य, भरत मुनि जैसे दक्ष काम शास्त्र वेता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी को समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। लोगों को कहना है कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ होते हैं दोनों को इक्वली आनंद मिलता है, दोनों को होता है, लेकिन यहाँ भगवान तेरे राधा रानी मेरे से ज्यादा आनंद पा रही है। तो एक क्वेश्चन है, क्यों पा रही है मेरे से ज्यादा आनंद? मुझे भी वाला आनंद चाहिए। अन्य संग में आमी यत सुख पाई, कहाँ है तेरा दा सुख शांति।
मुझे राधा रानी से मिलने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। नीचे अनुवाद है इसका। नहीं हे कल्याणकारी नहीं नहीं, राधा रानी। अभी श्लोक है। सॉरी सॉरी माता जी, मिस हो गया, sorry। निर्दोषामृत माधुरी परिमल कल्याणि बिंबाधरो वक्र पंकज सौरभम हरित श्लाघा विद्यते गिरा अंग चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग वामासाद्यमिंद्रिय मित्रे कुल राधे मुहुर्मोदते। कौन पढ़ेगा? और कोई पढ़े? ईश्वरीला मध्ये आपके पास हिंदी की बुक है? इंग्लिश की? हरे कृष्ण माता जी। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। तात्पर्य: यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा राधा से कहा गया है और श्री रूप गोस्वामी कृत ललित माधव में अंकित है। राधा रानी की प्रेस कर रहे हैं भगवान। हमारा सब कुछ मुझसे अधिक है। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयना स्पर्शे अति हर्षय त्वच वाण्यामुत्कलित श्रुतिं परिमले सहस्रनासा पुटाम् आरज्य दृष्णां किलाधरपुटे न्यञ्जन मुखाम्बोरुहाम् सम्बोधकीर्ण महाद्युति बहिरपि प्रोद्येदिकाराकुलाम्। अनुवाद: उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि की ओर आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनकी जीभ उनके कोमल अधरों का अमृतपान करने के लिए ललायित रहती है। वे आत्म संयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुख को लटकाए रहती हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षण को प्रकट होने से रोक नहीं सकती। तात्पर्य: इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी राधा रानी के मुख का वर्णन करते हैं। ये उनके द्वारा लिखित नाटक है, ललित माधव, विदर्भ माधव। तो वो इसमें भगवान के जो इंटरनल पास्ट टाइम्स है उनके बारे में एक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने उसको ऐसे देखा। जैसे ड्रामा में तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, ये पूरी स्क्रिप्ट है। तो उसमें राधा रानी कैसा फील कर रही है, कृष्ण कैसा फील कर रहे हैं, वो बताया। ताते जानी मोते अच्छी कौन एक रस आमार मोहिनी राधा तारे करे वश। अनुवाद: यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से वश में करता है। तो भगवान जानना चाहते हैं मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है कि राधा रानी मुझसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है। अमाहित राधा पाए ये जातीय सुख कहाँ आस्वादिते आमी सदा उन्मुख। अनुवाद: मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। नाना यत्न करी आमी नारी आस्वादिते सही सुख माधुर्य गाने लोग बड़े चित्ते। अनुवाद: अनेक प्रयत्नों के बाद भी मैं उसका आस्वादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सका, किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। कोई चीज ना मिले ना तो उसकी इच्छा बढ़ जाती है ना। अब तो यही चाहिए, यही चाहिए। तो ऐसे भगवान भी कह रहे हैं मेरी इच्छा बढ़ जाती है। रस आस्वादिते आमी कैल अवतार प्रेम रस आस्वादिला विविध प्रकार। पहले मैं रसों का आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। राग मार्ग भक्त भक्ति करे ये प्रकार कहाँ शिखाई लीला आचरण द्वारे। मैंने भक्तों को रागानुग प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। एक तीन कृष्ण मोर नहीं लघुराना लीजा दिया भावे नहीं ताहे आस्वादाना। किंतु मेरी ये तीन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में इनका आस्वादन नहीं किया जा सकता।
राधिकार भाव कांति अंगीकार वीने सही तेन सुख प्रभु मोहि आस्वादने। यदि मैं श्री राधिका के प्रेम भाव तथा कांति को स्वीकार नहीं करूंगा तो ये तीन इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो सकेंगी। कह रहे मैं पुरुष बॉडी में हूँ, मैं स्त्री क्या फील करती है ना अपने प्रेमी के प्रति, मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता, इसलिए मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राधा रानी के प्रेम भाव और कांति को स्वीकार करूंगा, तभी मैं इनको समझ पाऊंगा। राधा भाव अंगीकारी धरितार वर्णा तेन सुख आस्वादित आवतेजा। अतएव राधा रानी के भावों को तथा उनके शारीरिक वर्ण को धारण करके इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अवतरित हूंगा। सर्वभावे कैल कृष्ण एक निश्चय तेन काले आयु अवतार समय। इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे, उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। सही काल श्री अद्वैत करे आराधना तहाँ रहूं करे कैल कृष्ण आकर्षण। उस समय श्री अद्वैत निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। पिता माता गुरु जन आदि अवतारी राधिकारा भाव विकारकारी नवद्वीप शचि गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहा ते प्रकट है कृष्ण बिंदु। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता एवं गुरुजनों को प्रकट होने दिया। स्वयं कृष्ण राधिका का भाव एवं उनका वर्ण लेकर नवद्वीप में क्षीर सागर के समान माता शची की कोख से पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हुए। एक तत्काल षष्ठ श्लोके रहे ख्यात श्री रूप गोसाई पाद पद्म ध्यान। मैंने श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके छठे श्लोक की इस तरह व्याख्या की है। हे दो श्लोकेर आमीये अगदिल अर्थ श्री रूप गोसाई श्लोक ब्राह्मण समर्थ। मैं इन दो श्लोकों की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। प्रथम अध्याय के श्लोक 5 तथा 6। अपारं तस्यापि प्रणिजनवृन्दस्य कुपति रस्तो हत्वा मधुरमपि लोचं स्वामब्रवेदिति विहाततेयां प्रकटयन् सदैव श्रीचन्द्रतीरतीतरां न कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतः उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजोमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हम सबको अपनी कृपा प्रदान करें। तात्पर्य यह श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला के अंतर्गत द्वितीय चैतन्य अष्टक का तृतीय श्लोक है। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षणं प्रयोजनं चावतारे श्लोक। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया गया है। रूप रघुनाथ पद यार आशा चैतन्य चरितामृत कृष्णदास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। Fourth chapter completed. Congratulations. किसी को कुछ कहना है? Anything? 4 चैप्टर्स के बारे में कहना है, कुछ पूछना है? आगे अभी कब भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, अभी बलराम जयंती भी आ रही है, अच्छी बात है। अभी हम 2-4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो बलराम जयंती में भी लाभ मिलेगा, थोड़ा मूड डेवलप हो जाएगा। भगवान नित्यानंद स्वामी बताइए, अभी शुरू करो या कल से करो? जैसे आपकी इच्छा माता जी। बताइए क्या इच्छा आपकी? पढ़ लेते हैं माता जी थोड़ा सा।
पहले ये पढ़ लेते हैं क्या चीज है हमारी बस समरी पढ़ लो। हाँ ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, माता जी कह रही समरी पढ़ लेते हैं सिर्फ, तो मैं पढ़ती हूँ। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं, अध्याय 5। इस अध्याय में मुख्यतः श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य स्वभाव एवं उनकी महिमाओं का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और लीलाओं के लिए उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। इस भौगोलिक जगत की सीमा के पार आध्यात्मिक आकाश पर व्योम है, जिसमें अनेकाधिक आध्यात्मिक ग्रह हैं, जिनमें कृष्ण लोक सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण लोक अर्थात कृष्ण के निवास के 3 विभाग हैं, जिनके नाम है द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। इस धाम में भगवान अपना विस्तार 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, ये चारों मूल चतुर्भुज के लगते हैं। द्वारका, मथुरा तथा गोकुल, तो किसमें कौन से रूप में करते हैं? द्वारका, मथुरा, गोकुल में, ठीक है, 4 पूर्ण अंश अवतारों में करते हैं। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो गोकुल में तो कृष्ण रहते होंगे, बलराम जी कहाँ जाते हैं? पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। कृष्ण लोक के नीचे आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह है। प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में प्रथम चतुर्भुज के विस्तार रूप एक चतुर्भुज नारायण रहते हैं। कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में, और इन संकर्षण में से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है। ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। अपने अंतरंगा शक्ति से महासंकर्षण पर व्योम में सारे ग्रहों की दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं, जहाँ के निवासी सदैव मुक्त रहते हैं। वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में ध्रुव चतुर्भुज चतुर्व्यूह विद्यमान रहते हैं। ये आपको मैप से समझाना पड़ेगा, मैं ड्रॉ करके देखते हैं 1 मिनट। वो कह रहे हैं कि जैसे ये है ना, ये है ना हमारा नीचे ब्रह्मांड है, ठीक है। ब्रह्मांड के ऊपर क्या बता रहे हैं? अपने एक वैकुंठ है, ये बीच में विरजा नदी होती है, या इसको कारक समुद्र भी बोलते हैं। हाँ, मैं तो बना के दिखा रही हूँ, इधर आ जाओ। और फिर इसके ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर ये कृष्ण लोक है ना, यहाँ पे आपने वो देखा होगा, फोटो में बना होता है, तृप्ति फोटो शेयर कर देगी। ये गोलोक, या इसके बता रहे हैं 3 विभाग होते हैं गोलोक के। द्वारका, मथुरा और गोकुल, इसी के 3 विभाग होते हैं। तो अभी वो फोटो दिखाएगी, उसमें नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान अपने 4 पूर्ण अंश अवतारों में रहते हैं। ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न किसमें कौन से होते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके बाद कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जो श्वेत द्वीप या वृंदावन कहलाता है। तो इसके सेंटर में क्या होता है? वृंदावन होता है। ये 4 भागों में विभाजित होता है, कहीं कहीं से सेंटर में वृंदावन होता है। कृष्ण लोक के नीचे बहुत सारे वैकुंठ होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वैकुंठ होते हैं। ये कारण समुद्र, और इस कारण समुद्र के ऊपर बहुत सारे वैकुंठ होते हैं, और इसमें से प्रत्येक चतुर्व्यूह के विस्तार एक नारायण रहते हैं। हर एक में एक नारायण रहते हैं, बहुत सारे नारायण होते हैं। हाँ, अब उनके नारायण जो होते हैं ना, उनके 4 होते हैं ना, शंख, चक्र, गदा, पद्म। इसकी पोजीशंस अलग हो जाती हैं। किसी के दाएं हाथ में ये होगा, किसी के दाएं हाथ में ये होगा, किसी के बाएं हाथ में ये होगा। इसकी पोजीशंस रिवर्स, कभी 1 2 3 4 होता है, कभी 1 4 3 2 होता है, कभी 1 3 4 2 ऐसे होता है।
पोजीशन चेंज होती रहती है, उसके बेस पे नारायणों के नाम बन जाते हैं। यहाँ पे कृष्ण लोक में मूल संकर्षण भगवान श्री बलराम के रूप में है, यहाँ संकर्षण बलराम के रूप में होते हैं। और इन संकर्षण से एक और संकर्षण का विस्तार महासंकर्षण के रूप में होता है। तो ये जो संकर्षण होते हैं यहाँ पे, वो अपना विस्तार करते हैं महासंकर्षणों में, जो वैकुंठ ग्रहों में से एक में निवास करते हैं। किसी एक यहाँ पे आके के लोग किसी महासंकर्षण, इसको बोलते हैं महासंकर्षण। अब इस इनकी शक्ति से, ये इनके इनके विस्तार है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये संकर्षण, ठीक है, ये इन संकर्षण का विस्तार है, ये संकर्षण, इसको महासंकर्षण बोलेंगे। इनकी शक्ति से सारे ग्रह अपने अपनी जगह पे रहते हैं, ये महासंकर्षण की शक्ति से। वहां पर भौतिक शक्ति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। इन लोकों में द्वितीय चतुर्भुज विद्यमान रहते हैं। कि प्रथम चतुर्भुज कहाँ था, वो यहाँ पे था। इन सब में द्वितीय चतुर्भुज यानी कि वो जो बाकी नारायण के डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं, उनके एक्सपेंशन होते हैं। वैकुंठ लोकों से बाहर श्री कृष्ण की निर्विशेष अभिव्यक्ति पाई जाती है, जो ब्रह्म लोक कहलाती है। ठीक है, इस विरजा नदी के पार ये एक लाइट होती है यहाँ पे ना, यहाँ पे लाइट ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के दूसरे दिव्य कारण समुद्र है, ये कारण समुद्र है। ब्रह्म ज्योति ऊपर होती है, यहाँ पे नीचे कारण समुद्र। इसमें कारण समुद्र में कौन रहते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, या जिनको महाविष्णु बोलते हैं, क्या रहते हैं। ठीक है, इस कारण समुद्र के दूसरी ओर भौतिक शक्ति रहती है। ये भौतिक शक्ति है सारी, माया, सारा हमारा ब्रह्मांड, किंतु उसका स्पर्श नहीं करती, स्पर्श नहीं कर सकती। इस कारण समुद्र में संकर्षण के मूल विस्तार महाविष्णु रहते हैं। मैंने बताया यहाँ लोग रहते हैं, महाविष्णु रहते हैं, यहाँ पे लेटे होते हैं वो। ये महाविष्णु भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और अपने दिव्य श्री के प्रतिवेद से भौतिक तत्वों में अपने आप को मिला देते हैं। तो यहाँ से ये महाविष्णु क्या करते हैं, महत तत्व बनता है। ये पूरे चैप्टर में बन मिलेगा आपको, आप चिंता मत करिए, सारा चैप्टर इसी के बारे में। तो ये महाविष्णु भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पे कुछ बन जाता है, तो बोलते हैं महत तत्व। प्रधान बनता है पहले, प्रधान, वो प्रधान से महत तत्व बन जाता है, उससे फिर पूरी भौतिक सृष्टि होती है। ये भौतिक है, सब चले गए, सो गए। सब कुछ बता रहा है, सब है क्या। हरे कृष्णा। यस माता जी। कहाँ गए, अजय है। ओके, माता जी। नोटपैड का, ठीक है। भौतिक तत्वों की उद्गम होने के कारण भौतिक शक्ति प्रधान कहलाती है, और भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति के उद्गम में माया कहलाती है। किंतु भौतिक प्रकृति जड़ होती है, क्योंकि इससे कुछ भी करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती। इसे महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा जगत निर्माण करने की शक्ति प्राप्त की जाती है। अतः भौतिक शक्ति भौतिक जगत का मूल कारण नहीं होती, बल्कि भौतिक प्रकृति पर महाविष्णु की दिव्य दृष्टि से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। तब कोई बोले कि है ना, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड किससे हम बोलते हैं, भौतिक शक्ति से चल रहा है। भौतिक शक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। महाविष्णु की ग्लैंड्स। ग्लैंस जब पड़ती है, महाविष्णु लेटे हुए हैं, कि ग्लैंस जब इस पे पड़ती है, तब उससे ये सारा भौतिक जगत बनता है सारा।
महाविष्णु पुनः हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, इस ब्रह्मांड में भी क्या होगा, महाविष्णु अपने शरीर से इस सारे को पानी से भर देता है, फिर वहां पे फिर एक और रूप लेके बैठ जाते हैं जिसको गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु का विस्तार होता है। कैसे? इनके शरीर से कमल का फूल निकलता है, ब्रह्मा जी यहाँ बैठते हैं इस सबके ऊपर, फिर ब्रह्मा जी सारे लोगों का, जो इनकी नाल होती है, इनके जो शरीर से कमल के फूल की, इस पे 14 लोक होते हैं सारे, 14 प्लेनेटरी सिस्टम इसके अंदर होते हैं सारे, इसी ब्रह्मांड के। तो फिर बाद में इन्हीं से तीसरे विष्णु निकलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इसी संसार का वैकुंठ बनता है, भौतिक वैकुंठ, उसमें शिरोदकशाही विष्णु रहते हैं यहाँ पे। ये हर जीव के परमात्मा है। गर्भोदकशाही विष्णु का भी हर ब्रह्मांड में अपना वैकुंठ लोक होता है यहाँ पे, जहाँ पे वे परमात्मा या ब्रह्मांड के परम नियंता के रूप में रहते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के जलमय अंश में शयन करते हैं, यहाँ शयन करते हैं जल में, नाग शेषनाग होता है। अब ब्रह्मांड के पतक जी ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया, काल्पनिक विश्व रूप गर्भोदकशाही विष्णु का आंशिक प्रकट है। हर ब्रह्मांड के वैकुंठ लोक में एक क्षीर सागर होता है, इसमें भी क्षीर सागर होता है यहाँ पे, और उस सागर के भीतर श्वेत द्वीप नाम का एक द्वीप होता है। तो जैसे ऊपर वाले उसमें था श्वेत द्वीप आध्यात्मिक जगत में, इस भौतिक जगत में भी श्वेत द्वीप होता है यहाँ पे, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। यहाँ कौन से विष्णु निवास करते हैं? शिरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में शिरोदकशाही विष्णु। इस तरह इस अध्याय में 2 श्वेत द्वीपों का वर्णन हुआ है, एक तो कृष्ण के धाम में और एक इस ब्रह्मांड के क्षीर सागर में। कृष्ण के धाम का श्वेत द्वीप वृंदावन धाम से अभिन्न है, जहाँ कृष्ण अपनी प्रेममय लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के श्वेत द्वीप में भगवान शेष रहते हैं, यहाँ पे भगवान शेष रहते हैं, जो विष्णु की सेवा, उनका छत्र, उनकी पादुका, शैया, तकिया, वस्त्र, निवास स्थान, जनेऊ, सिंहासन आदि बनकर करते हैं। अब आता है इस चैप्टर का टॉपिक, इस श्वेत द्वीप में जो भगवान विष्णु रहते हैं उनकी सेवा कौन करता है? भगवान शेष। वो शेष किसका विस्तार है? बलराम जी का, नित्यानंद जी का विस्तार है, और फिर वो यहाँ पे आके भगवान की सेवा करते हैं। कृष्ण लोक में भगवान बलदेव नित्यानंद है, यहाँ पर ऊपर बलदेव नित्यानंद है, अतएव नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है, और महासंकर्षण तथा ब्रह्मांडों के पुरुषों के रूप में उनके विस्तार नित्यानंद प्रभु के पूर्ण अंश विस्तार है। इस अध्याय में लेखक ने अपना घर छोड़कर वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने और वहां पर सफलता प्राप्त करने का वर्णन किया है। इस विवरण से पता चलता है कि उनकी मूल भूमि पितृभूमि तथा उनका जन्म स्थान कटवा जिले के झामटपुर नामक गांव में था। जो नेहाटी के निकट है। कृष्णदास कविराज के भाई ने नित्यानंद प्रभु के महान भक्त श्री मेन कीर्तन रामदास को अपने घर बुलाया था। अब ये जो या इसके चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता है कृष्णदास कविराज, इनकी नित्यानंद प्रभु के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला हुई थी। क्या हुआ कि इनके भाई थे जो, उन्होंने एक बहुत अच्छे भक्त थे मीन केतन रामदास, जो कि नित्यानंद प्रभु के बहुत ही अच्छे भक्त थे, उनको अपने घर पर बुलाया। लेकिन जो इनके भाई थे कृष्णदास कविराज के, लेकिन वहां पर एक ब्राह्मण थे गुणार्णव मिश्र नामक पुरोहित ने उनका आदर ठीक से नहीं किया, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई भी नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को ना पहचान सकने के कारण पुरोहित की तरफ हो गए। मतलब वो चैतन्य महाप्रभु को तो भगवान मानते थे, पर नित्यानंद प्रभु को भगवान नहीं मानते थे। तो वहां पे बहस छिड़ गई, नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है। और ये जो गुणार्णव मिश्र थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बट ये नहीं है। और साथ में कृष्णदास कविराज के भाई भी वहां पर आ गए। तो इसलिए रामदास खिन्न हो गए। मीन केतन रामदास जो थे, जो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, वो नाराज हो गए, ने अपनी बंशी डोर डाली और वहां से चले गए। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के लिए एक महान दुर्घटना थी। किंतु उसी रात नित्यानंद प्रभु ने कृपा पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सपने में दर्शन दिया और उन्हें आदेश दिया कि अगले दिन में वृंदावन के लिए चले जाएं। और वो निकल गए वहां से सब कुछ छोड़ के, फिर वहां वृंदावन में आके उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की, कुछ करने चलना कहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है।
कल आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है मुझसे? ये जो भी शुरू में हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज की, सारा इस चैप्टर में समझाया जाएगा। इसको जब आप समझ लोगे, उसके बाद आपको भागवतम का 5th कैंटो आराम से समझ में आ जाएगा। 5th कैंटो, 5th कैंटो में क्रिएशन दी गई है ना सारी। 2nd 3rd कैंटो में भी क्रिएशन दी गई है, 5th में भी दी गई है क्रिएशन। तो फिर वो आपको क्रिएशन इजीली समझ में तो नहीं आएगी, बट फिर काफी काफी पता चल जाएगा उसके बारे में। क्रिएशन किसी को समझ नहीं आ सकता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। ये ट्यूसडे को जो आपने टेस्ट लिया था, उसके बाद आपने 1-1-1 एक तो श्लोक का लर्न करने को दिया है, एक 1-1-2 और एक यही है ना बस? 4.11 गीता। ठीक है, अरे माता जी हाँ, बोलो। एक चीज था माता जी, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो बलराम से वो जो पहले जो संकर्षण निकल, मतलब कि पहले जो वो वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध निकलते हैं ना, तो उसके अंदर हम उसके अंदर हम ऐसे पढ़ते हैं कि वासुदेव जी जो है वो मतलब कि वो राम जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो संकर्षण है वो लक्ष्मण जी और मतलब नित्यानंद महाप्रभु को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी मतलब जैसे हम देखें तो मतलब इसे हम अगर हम बाहर की दुनिया में देखें तो वासुदेव मतलब जो राम जी हैं, तो उनको हम ऐसा लॉर्ड देखते हैं, है ना। और मतलब बलराम जी मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में तो मतलब हम देखते हैं कि सब मतलब जैसे कृष्ण और बलराम जो है वो सेम ही है, मतलब कि बस उनका जो कलर है वो अलग है। लेकिन हम मतलब जनरल व्यू में अगर हम देखें तो हम राम जी को मतलब ऐसे लॉर्ड देखते हैं, और जैसे जो संकर्षण है मतलब सिर्फ लक्ष्मण है उनको हम नहीं देखते हैं। तो मतलब जब एक्सपैंड हो रहा है तो वो तो मतलब इक्वल में हो रहा है, तो मतलब ऐसे क्यों देखते हैं वो, मतलब कलर देखते हैं या फिर वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वासुदेव जी जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो संकर्षण है वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए या फिर संकर्षण भी भगवान है, बट यहाँ पर वो लीला करने के लिए आया, तो छोटे भाई के रूप में आया। यहाँ पर वो अपनी ज्यादा मतलब भगवान के सेवा करने के लिए आया, सिर्फ सेवक के रूप में आया, भगवान के रूप में नहीं आए। इसलिए वो उसी रूप को रिप्रेजेंट करता है, लक्ष्मण जी को, है ना। जब कृष्ण बलराम के रूप में आए तो बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन उनको भगवान माना जाता है ना, राम जी की पूजा होती है ना ऑल्टर्स में। लेकिन यहाँ पर वो छोटे भाई के रूप में आए और सिर्फ सेवा करने के लिए आए, तो इसलिए उनको इस तरह से माना। लेकिन ऑल्टर में तो उनकी पूजा होती है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ऑल्टर में तो पूजा होती है। हाँ, उनको भगवान नहीं कहते, फिर जैसे सेवक के रूप में देखते। अनिरुद्ध भी है, तो अनिरुद्ध भी उसमें आते हैं, तो मतलब वो भी इक्वल वही हुए, फिर हम ऐसे क्यों मतलब उनका ही क्यों करते हैं, फिर अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी तो होते हैं। ये सारे अब वो है ना, वासुदेव तो कृष्ण है ही है ना, वासुदेव तो प्रथम विस्तार है संकर्ष या बलराम जी। तो जो सबसे पहले आया वो सबसे ग्रेट है, फिर जो उसके बाद आया वो नंबर 2 है, फिर वो 3rd 4th पे आया वो नंबर 3 हाँ, और है। इस हिसाब से मतलब कि माता जी मतलब बलराम जी से ऐसे नहीं होता कि एक साथ चार आए, मतलब पहले वासुदेव जी आए उसके बाद शंकर, मतलब ऐसे कैसे भगवान का प्रथम मतलब। विस्तार बलराम जी, उसके नहीं, बाद प्रथम विस्तार बलराम जी, फिर अभी ये बलराम जी से जब चार जो आते हैं। अभी अभी ये चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद समझ में आएगा। जो चीज पढ़ी नहीं है ना, उसको नहीं हम समझ सकते हैं। पहले ये चैप्टर ठीक पढ़ते है, हैं, उसके बाद इस चीज को डिस्कस करेंगे। हम पढ़े तो सही कभी कृष्णा के बारे में क्या लिख रहा है इसके अंदर, फिर समझेंगे ठीक है, इसको। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। सबकी जन्माष्टमी की सेवा चल रही है, कलेक्शन कर रहे हैं सब लोग। किसी के पास हुंडी नहीं है तो बता दीजिए, हम भेज देते हैं, या अभिषेक के फॉर्म्स नहीं है तो भेज देते हैं। किसके पास नहीं है? सबके पास है। सब लोग अपना करके सेवा करिए। ठीक है, थैंक यू। कल से झूलन यात्रा शुरू है, आप दर्शनों के लिए भी आ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की हरे जय, कृष्णा करो विराज गोस्वामी की जय, आई गो प्रेमानंद। माता जी। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। आप बोलो थैंक हरे यू कृष्णा श्रील माता जी। प्रभुपाद। माता की जय। बोलो हरे कृष्णा हमेशा माता कल